सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं सौम्या तिवारी डिमरी आज आपके समक्ष कैटास्ट्रोफाइजेशन के बारे में बात करूंगी, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के एक पार्ट है। टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में मैं आज एक पार्ट कैटास्ट्रोफाइजेशन के बारे में बात करने वाली हूं, जो नेगेटिव थॉट के बारे में नेगेटिव थॉट की थिंकिंग उसमें आता है। और कैटास्ट्रोफाइजेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, इट इज़ इमेजिनिंग दी वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। सो इसका मतलब ये है कि इमेजिन करना, कल्पना करना कि बुरा से बुरा चीज़ क्या हो सकती है। इसी को हम कैटास्ट्रोफाइजेशन कहते हैं। और कैटास्ट्रोफाइजेशन को और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट आई सॉ अ बैड ड्रीम एंड आई डेवलप्ड दिस नेगेटिव थिंकिंग दैट बिकॉज ऑफ दिस बैड ड्रीम, बिकॉज ऑफ दिस नाइटमेयर, I will unable to sleep whole night and all my life I will be unable to sleep. So what I have developed is catastrophic thinking. So मेरे बुरे सपने आने की वजह से मैंने क्या किया, एक धारणा बना ली कि मैं पूरी रात अब सो नहीं पाऊंगी या जिंदगी भर मुझे सोने में क्या होगी, दिक्कत होगी। Now my second example to understand catastrophization is if a student fails a test. सबके साथ होता है, सभी फेल होते हैं, मैं भी फेल हुई हूँ अपनी लाइफ में, मैंने भी एग्जाम्स फेल किए हैं, मैं आप सबको सच बताऊँ तो। एंड अ स्टूडेंट डेवलप अ थिंकिंग दैट आई विल बी अनसक्सेसफुल इन माई अपकमिंग टेस्ट and there is a total failure in all my life. मतलब कि एक बार वो टेस्ट में फेल क्या हो गया, उसको ये लगता है कि वो ज़िंदगी भर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी। और उसको ऐसा भी लगता है कि हमेशा जब वो प्रयास करेगा तब तक वो अपने आप को असफलता की सीढ़ी में देखता जाएगा, विच इज़ अ कैटास्ट्रोफाइजेशन। नाउ हाउ टू अवॉइड कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। नाउ द फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड चैलेंज योर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचाने कहाँ से, किधर से नेगेटिव थिंकिंग, आपकी नकारात्मक सोच आ रही है। क्या ये नकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है? इज इट हेल्पफुल? इज इट रेशनल? सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। नाउ द सेकेंड इज प्रैक्टिस मेडिटेशन, relaxation exercise, guided imagery. Guided imagery is thinking about a peaceful place wherein you can think about a beach, where you think that your hands are relaxing, eyes are relaxing, your thoughts are becoming positive and so on. You can imagine it for 5 to 10 minutes. And you can take deep breathing also. In 1 you have to inhale, 2 you have to exhale, 3rd you can take a pause, and then you have to repeat the process for 2 to 5 minutes. If you want more to practice, you can increase the time limit also. Now the third thing which is very important is the practice self-care. Practice self-care is very important for ourselves. Like if you do some work, you reward yourself with a little gifts. With gifts you can give yourself a treat. You can do something nice for yourself just to make yourself feel special and happy. कुछ भी ऐसा करें जिससे कि आपको स्पेशल की फीलिंग आए और अच्छा हैप्पी फीलिंग आए। अनदर पॉइंट इज विच आई लव द मोस्ट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग होता है राइट डाउन योर ऑटोमेटिक थॉट्स, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, एंड देन read it as much as you can. Read it, rewrite it, read and rewrite, read, rewrite, read, rewrite, and repeat the process.
read those negative thoughts and think if this negative thought is helping me to move ahead. Now, another point which I have to tell is that you have to practice positive self-affirmation. You have to tell yourself, you have to remind yourself with positive thoughts that I am a winner, I can do something positive in my life. Okay, I felt that it's okay. But the second time, if plan is not working, my plan B will work for sure. इस तरह से अपने आप को आपने मोटिवेट करना है, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबकी सभी लोगों के लिए. इफ़ सेइंग योर नेगेटिव थॉट्स अलाउड माइट हेल्प यू टू थिंक दैट दिस थॉट इज इरेशनल. आप अगर अपने उसी नेगेटिव थॉट से जो आपके दिमाग में गूंज रहा है ध्वनि की तरह, शंख की तरह, उसको आप बहुत तेज कहिए और फिर सोचिए क्या ये थॉट मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है. इज इट हेल्पिंग मी? विल आई बी सक्सेसफुल इफ आई टेक दिस नेगेटिव थॉट फर्दर? नाउ द अनदर पॉइंट इज ask yourself if this thought is based on some evidence. कि जो आपके अंदर जो थॉट आ रहा है या वो किसी सिचुएशन के कारण या किसी फैक्ट जो आपके पास है या इंफॉर्मेशन आपके पास है उस पर बेस्ड है. अगर वो उस पर बेस्ड है, क्या वो आपके लिए मददगार है कि नहीं? So with these steps I would like to end my session on catastrophization. Hope you will all have a beautiful Monday. So wishing you all the best and have a positive thinking ahead. Bye. See you.